नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अष्टम वर्ग का मैथ एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को अध्ययन करना है एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक पर विचार करते हैं, जैसे 5x, x² + 3x, 4x³ + 2y, 3x² + 2y + z, x³ + 2y² + z²। इन सभी बीजीय व्यंजक में चरों की संख्या क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। पद 1 में चरों की संख्या 1 है और इसमें घात कितना होगा? चूंकि x का पावर 1 है इसलिए घात 1। बीजीय व्यंजक x² + 3x में भी चरों की संख्या 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, जो कि चर है। केवल एक चर है इसलिए मैं 1 लिख दिया। लेकिन इसमें घात की संख्या 2 होगा। किसी भी बीजीय व्यंजक में अधिकतम पावर को हम लोग उस बीजीय व्यंजक का घात कहते हैं। जैसे x² + 3x में अधिकतम पावर 2 है, यह इस बीजीय व्यंजक का घात हुआ। अब इस बीजीय व्यंजक पर विचार करें। यहाँ चर x और y है। इस बीजीय व्यंजक में 2 चर हो गए, लेकिन घात y का पावर 1 है और x का पावर 3 है, तो अधिकतम पावर 3 है, इसलिए इस बीजीय व्यंजक का घात 3 होगा। अब हम लोग बीजीय व्यंजक 3x² + 2y + z पर विचार करते हैं। यहाँ पर 1 चर, 2 चर, 3 चर, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, इसलिए आपको लिखना होगा यहाँ 3 चर की संख्या 3 और इसमें घात 2 होगा। इस बीजीय व्यंजक में अधिकतम पावर 2 है, इसलिए इस बीजीय व्यंजक का घात 2 होगा। इस बीजीय व्यंजक पर ध्यान दें। यहाँ पर चर 1, 2, 3 है और घात क्या होगा? अधिकतम पावर 3 है, इसलिए घात 3 होगा। अब हम लोग सीखते हैं रैखिक समीकरण क्या है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x + y = 5, x + 5 = 3, 3x + 2 = 0। ये सभी रैखिक समीकरण हैं, क्योंकि इनके घात चर का घात 1 है। यहाँ पर देख लें, चर x और y है, लेकिन इसका अधिकतम पावर 1 है। x का भी पावर अधिकतम 1 है और y का भी अधिकतम पावर 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण होगा। दूसरे समीकरण पर विचार करें। यहाँ भी चर x का पावर 1 है। इस समीकरण के लिए भी x का पावर 1 है, अर्थात ये तीनों समीकरण रैखिक समीकरण है। अब एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें, बीजीय व्यंजक और रैखिक समीकरण में क्या अंतर है। रैखिक समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, लेकिन बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। जैसे 3x² + 2, यह एक बीजीय व्यंजक है, यह समीकरण नहीं है, इसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक, लेकिन इसे हम बोलेंगे समीकरण। दोनों में फर्क क्या है? समीकरण में इक्वल का चिन्ह होगा, इक्वल का साइन होगा, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में इक्वल का साइन नहीं होगा। अब हम लोग समीकरण का
हल को समझेंगे कि समीकरण का हल किसे कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, चर का वह मान जिसे समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर हो, समीकरण का हल कहलाता है। इसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझें। जैसे एक रैखिक समीकरण है x + 7 = 12। x का मान हम यहाँ पर कितना लें ताकि यहाँ 12 हो जाए। यदि मैं x का वैल्यू 5 लेता हूँ तो देखें 7 और 5 को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 12। यहाँ पर बराबर के बाईं ओर भी 12, बराबर के दाईं ओर भी 12। यह कब संभव हुआ, जब हम लोग x का वैल्यू 5 लिए। तो यह 5 इस समीकरण के लिए हल कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और हम लोगों को इस चैप्टर में रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है। अब हम लोग कुछ रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं। आप लोग ध्यान से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हल करें। x + 3 = 5, यह रैखिक समीकरण है। इसका सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। x बराबर के बाद 5 है तो 5 लिखें, और बराबर के लेफ्ट साइड में 3 प्लस में है। यदि मैं इसे राइट साइड ले जाऊंगा तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, -3। और 5 में से 3 जब घटेगा तो 2 आएगा। यह x का हल हो गया, x = 2, यह आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। यहाँ रैखिक समीकरण x - 2 = 6 है। इसे आप कैसे हल करेंगे। x को लेफ्ट साइड रखें, इसके बाद बराबर का चिन्ह दें, बराबर के बाद 6 है। यदि मैं -2 को बराबर के राइट साइड ले जाऊंगा तो माइनस का उल्टा +2 हो जाएगा। और इस प्रकार 6 और 2 8, यह आंसर हो गया। यदि इस टाइप का केस हो 3x = 18, इम्प्लाइज x बराबर क्या होगा, 18/3, और 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, इम्प्लाइज x = 6। आंसर बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, x/2 = 7। इसके नीचे 1 मान लें। यहां पर आपको तिर्यक गुना करना होगा। तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने का रूल है, x को 1 से करना होगा, x × 1 = 2 को 7 से करना होगा। इस प्रकार x को जब 1 से गुना किया जाएगा तो x, और 2 को 7 से गुना करने पर 2 × 7 = 14। यह आंसर हो गया, समीकरण का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 8 = q + 3, इसे कैसे हल करेंगे। इम्प्लाइज 8, 3 को लेफ्ट साइड लेते आए तो चूंकि 3 प्लस में है, और जब इसे बाईं ओर लाया जाएगा तो -3 हो जाएगा, और इक्वल के बाद q, इम्प्लाइज 8 में से 3 माइनस करने के बाद 5 आएंगे, q, इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं q = 5। यह समीकरण का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें देखें,
इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 3। -1 को जब बराबर के दाहिनी ओर भेजा जाएगा तो माइनस का उल्टा +1। 2x इज इक्वल टू 3 और 1 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2। यह आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग अन्य रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं कुछ और प्रश्नों को हल करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए कि रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन कैसे बनता है। इसे देखें, x इज इक्वल टू, आपको हमेशा कोशिश करना है कि x को बराबर के लेफ्ट साइड रखें। इक्वल के बाद 17/7, 3/7 को राइट साइड जब भेजेंगे तो प्लस का उल्टा -3/7। एलसीएम 7, 17 - 3 7। यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस प्रकार देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आंसर हो गया। अब इसे मैं हल करता हूँ आप लोगों के लिए। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/6। -3/2 को इक्वल के राइट साइड जब भेजा जाएगा तो माइनस का उल्टा +3/2। यहाँ एलसीएम ले लें 6 और 2 का। 6 से इसे डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 प्लस, अब 2 से डिवाइड करना है 6 को तो 2 3 जा 6, 3 बार में कटेंगे। 3 को 3 से गुना करने पर 3 3 जा 9। 9 और 7 को जोड़ने के बाद आता है 16/6। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8/3 आंसर। मैं आप लोगों के लिए इस प्रश्न को भी हल करता हूं। देखें, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस 3 से ब्रैकेट को गुना करना होगा। 3 को सबसे पहले 1 से गुना करना होगा, उसके बाद 3 को 2 से इज इक्वल टू 15। 3x प्लस 3 2 जा 6, 15। 3x बराबर 15। 6 को राइट साइड जब भेजा जाएगा तो -6। 15 में से 6 जब माइनस किया जाए तो 9। देयरफॉर इम्प्लाइज x बराबर 9/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अतः x इज इक्वल टू 3 आंसर। मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।